नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 56, श्लोक नंबर 57 और श्लोक नंबर 58 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के अनुसार स्थिर बुद्धि बन कौन सकता है, उस स्थिर बुद्धि पुरुष की योग्यताएं क्या हैं, उसमें क्या क्या गुण होने जरूरी हैं और कैसे मालूम पड़े कि ये गीता ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि को एकाग्रचित या स्थिर बुद्धि करके परमात्मा के साथ योग युक्त है। क्योंकि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो मुनि या योगी तो कहलाने के योग्य ही नहीं है। योगी पुरुष के लिए सर्वप्रथम तो ये बात बड़ी जरूरी है कि उसकी किसी के साथ भी द्वेष भावना ना हो, वो किसी से भी मन में ना बैर भाव रखता हो, ना ईर्ष्या द्वेष रखता हो, ना ही उसकी किसी के प्रति आसक्ति हो। और स्थिर बुद्धि अर्थात ना किसी से दुश्मनी और ना किसी से दोस्ती, केवल समभाव में स्थित हो। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 56 की, जिसमें भगवान अर्जुन को स्थिर बुद्धि मुनि की डेफिनेशन बताते हुए कहते हैं, दुखे श्वनु द्विग्न मना सुखेशु विगत सप्रेह वीतराग भय क्रोध है स्थित रिद्धि मुनि रुच्यते है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिस पुरुष के मन में संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति उद्वेग नहीं होता, बैर विरोध नहीं होता और जो सुखों की प्राप्ति में भी सदा ही लिप्त नहीं रहता है, बल्कि निर्वाह योग्य कर्म करता हुआ भी निरंतर मेरी याद में रहता है, हर कर्म मेरी याद में करता है, तथा जिसके मन में दुख की लहर तक नहीं आती है और जो कैसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे परिस्थितियां ही विपरीत हैं, लेकिन वो अंगद के समान अचल रहता है, भयभीत नहीं होता है। और जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त करना सीख लिया है, अर्थात जिसका क्रोध नष्ट हो गया है, ऐसा स्थिर बुद्धि मुनि ही स्थिर प्रज्ञ कहलाने के योग्य है। अब दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 57 की, जिसमें फिर अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, यह सर्वत्र नवी स्नेह सुतत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के माध्यम से भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो पुरुष कर्म क्षेत्र पर अपने सभी कर्म करता हुआ ना तो ज़्यादा प्राप्ति हो जाने पर बड़ा प्रसन्न ही होता है और ना ही कुछ कमी हो जाने की वजह से दुख की महसूसता ही करता है, केवल वही व्यक्ति एक सिद्ध योगी समझने के योग्य है और वही व्यक्ति मुनि समान पवित्र भी है और वही परमात्मा की प्राप्ति रूपी यत्न में सफल होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 58 की। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को बड़े ही आसान और सहज तरीके से ये बताया है कि जो योगी पुरुष है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जो स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि एकाग्र एक परमात्मा में कैसे हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी कर्मेंद्रियों का कंट्रोलर बनना पड़ेगा। हमें कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत, माया जीत बनना पड़ेगा। उसके लिए एक कछुए की एग्जाम्पल दे करके भगवान ने
अर्जुन को बड़े ही सहज तरीके से बताया है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को विषय विकारों से हटाकर एक परमात्मा में लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं श्लोक को। इसमें भगवान कहते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि यार्थे भय सतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के माध्यम से भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ जब चलता है तो अपनी सभी कर्मेंद्रियों को बाहर निकाल लेता है, परंतु जब वह कोई खतरा महसूस करता है या आराम करने के लिए एक जगह बैठ जाता है, तब वह अपनी समस्त कर्मेंद्रियों को, अपने बाजुओं को स्वयं के भीतर ही छिपा लेता है, अर्थात उनको वो समेट लेता है। ठीक वही स्थिति स्थिर प्रज्ञ स्थिति में स्थित योगी पुरुष की भी है। योगी पुरुष कोई भी कर्म करता है लेकिन भगवान की याद में करता है, क्योंकि वो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सीख गया है। कोई भी योगी पुरुष जब तक अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं कर लेता है, अर्थात मुख रूपी कर्मेंद्रियों से बुरा नहीं बोलता है, आंख रूपी कर्मेंद्रिय से बुरा नहीं देखता है, कान रूपी कर्मेंद्रियों से बुरा नहीं सुनता है, और सुनने की तो बात छोड़िए, वो संकल्प से भी किसी का बुरा नहीं सोचता है, तब ही वह पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोगों से समेटकर निरंतर एक परमात्मा की याद में लगा सकता है, और तब ही वो स्थिर बुद्धि कहला सकता है, स्थिर प्रज्ञ कहला सकता है, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने कछुए की मिसाल के माध्यम से आपस में ये समझने का प्रयत्न किया है कि जैसे कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही हमें भी जब जिस कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना चाहें तो हम उसको कंट्रोल कर सकें, तब ही हम चारों ओर से सभी तरफ से अपनी बुद्धि को समेटकर एक परमात्मा में लगाकर स्थिर बुद्धि और स्थिर प्रज्ञ बन सकते हैं। इसलिए ये जो कछुए की मिसाल है, बड़े ही सहज तरीके से हमें कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की कला सिखाती है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।